अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रेड जोन के साथ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से मैं हूँ सुहेल इकबाल भट्टी, जहाँ पर वज़ारत मीडिया के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत सऊदी पार्क के अंदर एक पाकिस्तानी कल्चर वीक का आगाज़ किया गया। इस पाकिस्तानी कल्चर वीक में जहाँ पर पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की आर्ट, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान की मौसीकी और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद क्या है कि सऊदी अरब के अंदर यहाँ मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग बसते हैं। सऊदी शहरी, बंगाली, इंडियंस, श्रीलंकस, मुख्तलिफ़ शहरों के, उन सबको भी पता चल सके कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पाकिस्तान की सकाफ़त क्या है और मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों को आपस में मिलने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिल सके, एक हार्मनी क्रिएट हो सके। और इस मकसद के लिए इस सवादी पार्क के अंदर मुख्तलिफ़ 14 मुल्कों का वीक को सेलिब्रेट किया गया और इसी सिलसिले के अंदर पाकिस्तानी वीक को सेलिब्रेट करने का सिलसिला जारी है, जहाँ पर पाकिस्तान के मरूफ गुलकार इब्रारुल हक, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सिंगर्स और दीगर कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी खाने, ढोल की थाप, ट्रक आर्ट और बहुत कुछ यहाँ पे है, जहाँ पर बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन सब के लिए मुख्तलिफ़ इवेंट्स का इनेकाद किया गया है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, चलेंगे इस इवेंट में, जहाँ पर इस पूरे इवेंट का हवाल भी आपको बताएंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और बिलखसूस विजन 2030 के तहत जो रियाद सीज़न में ग्लोबल हार्मनी का इस इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ़ इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके मज़ीद आने वाले दिनों में इसके असरात होंगे और उसके साथ साथ सऊदी अरब के अंदर और बहुत कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो न सिर्फ मुख्तलिफ़ सरमायाकारों को अट्रैक्ट करने का बाइस बन रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी, वो मुख्तलिफ़ शहरों के लोग जिन्होंने यहाँ पर रहते हुए मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अपना नाम बनाया, अपने मुल्कों का नाम रोशन किया, बिलखसूस पाकिस्तानियों ने भी। तो हम कोशिश करेंगे इस अपने विज़िट के दौरान उन पाकिस्तानियों से भी बात करें। तो चलते हैं आगे, वहाँ पे आपको कुछ इस इवेंट का अहवाल आप अपनी आंखों से देखेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और देखेंगे वहाँ पर पाकिस्तान रियाद के दारुल हुकूमत में जिस तरीके से शानदार इंतज़ामात किए गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का समा हर तरफ बना हुआ है और लोग कैसे इंजॉय करें सबको आपको दिखाएँगे। तो हमारे साथ चलिएगा, आइए। जी नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स, पाकिस्तान की कल्चर, मुख्तलिफ़ इलाकों की सकाफ़त, ट्रक आर्ट, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं और पाकिस्तानी उनको विज़िट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ खानों के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सी इंटरटेनमेंट की वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। तो हर तरफ एक समाज जो है वो लगता है कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर रियाद में, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में? लगता है ऐसा कि किसी पाकिस्तान के शहर के अंदर कोई एक मेला लगा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही है और माशाल्लाह से ये तीसरा साल है जो यहाँ पे तीसरा या चौथा साल है और मैं हर साल आ रही हूँ और बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने वतन में हैं और यहाँ पे ख़ास तौर से जो एक कल्चरल एक जो एक्सचेंज का एक माहौल बनाया गया है, फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल है, कल्चरल परेड है और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है, बड़ा वाइब्रेंस का एम्बियंस है, इंजॉयबल है, म्यूज़िक है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर है। तो वी आर थॉरली इंजॉइंग, बहुत मज़ा आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने मुल्क में हैं। यहाँ पे हमने देखा है सिर्फ पाकिस्तानियों की तो बड़ी तादाद है, कुछ सऊदी शहरियों को हमने देखा है, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ीमेल भी मौजूद हैं, खानों को भी इंजॉय कर रहे हैं। उनका क्या रिस्पॉन्स है, चूँकि आप खुद यहीं की रहने वाली, कुछ लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ हो? मुझे यहाँ 19 साल हो गए और माशाल्लाह जो अरबी होते हैं या जो लोकल सऊदी हैं उनको पाकिस्तानी खाने और पाकिस्तानी कल्चर बहुत बहुत अच्छा लगता है और हमसे ज़्यादा एक्चुअली वो दे आर फॉन्ड ऑफ अवर म्यूज़िक एंड कल्चर। वो यहाँ पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं और आई थिंक यही एक ख़ास बात है इस इवेंट की कि यहाँ पे नेशनैलिटीज़ के दरमियान एक ब्रिज बन गया है। तो ग्लोबल हार्मनी और जो रियाद सीज़न है उनकी ये जो इनिशिएटिव है, ये इस तरह से ब्रिज बना है मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के दरमियान, मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के दरमियान, एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे की खानों को, कुजीन्स को ट्राई करने के लिए। तो मुझे लगता है ये इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, ख़ासतौर से जो हम परदेसी हैं, जो पाकिस्तान बहुत कम जाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा इवेंट है, अच्छा मौका है पाकिस्तानी कल्चर को सेलिब्रेट करने का। बिल्कुल नाज़रीन, जाना आपने कि लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सऊदी अरब जो पाकिस्तानी अपना उसको दूसरा घर समझते हैं, लेकिन जो यहाँ पर अरेंजमेंट है अपनी चीज़ों का, अपनी सकाफ़त का, अपने खानों का, अपनी म्यूज़िक का, उसको भी सब लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है कि जहाँ पर रियाज़ में बिल्कुल एक ऐसा समा बना हो कि जैसे पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर ये एक मेला सजाओ। रियाज़ में ग्लोबल हार्मनी के तहत पाकिस्तानी वीक का
सिलसिला जारी है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से हमने जैसा कि बात की, यहाँ पर सऊदी अरब में मुकीम कुछ पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद हैं जो अगरचे के जिद्दा में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस खुशी के अंदर के सवादी पार्क रियाज़ में पाकिस्तान का वीक सेलिब्रेट हो रहा है। हमें अपने कल्चर को देखने का, अपने पाकिस्तानियों से मिलने का, अपने मलबूसात को देखने का, अपनी सकाफ़त को देखने का और अपने गुलकारों को सुनने का मौका मिलेगा। तो ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसा लग रहा है ग्लोबल हार्मनी के इस इवेंट में जहाँ पाकिस्तानी वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है? In summary, it was delightful. The music was very enjoyable. Even though I am born and brought up here, I didn't really understand half of the lyrics. But there was always other things to entertain me, like the bazaar where we went. The drums were a new experience, and the food stalls, and we bought a few antiques. My favorite part, like personally, was the parade where we got to experience new culture because we're not really used to that anywhere else, and it was a way for me to learn more about my culture in a way that was just amazing. अच्छा, पाकिस्तानी यहाँ पर फूड के स्टॉल्स भी थे, मज़े मज़े के पाकिस्तानी खाने भी थे, उनको को टेस्ट करने का मौका मिला? Yeah, but for that I think there's so many other places, but yes, it was also amazing. Like we know Pakistani food is very flavorful and enjoyable. जब इवेंट स्टार्ट हुआ था तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबों की जो लोग थे उन्होंने परफॉर्म किया। पंजाब का कल्चर क्या है, बलूचिस्तान का कल्चर क्या है, सिंध का कल्चर क्या है, खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर कैसा है, उनको देख के आपको कैसा लगा और आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा डेफिनेटली? It was an experience that shows the diversity of Pakistan, because we don't live in Pakistan, so we can't really experience every single province like it's like for itself, right? So it was an opportunity for me to learn every single what every single province does in some cases. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको सऊदी पार्क रियाज में पाकिस्तानी वीक का स्टार्ट है ग्लोबल हार्मनी के तहत, कैसा लग रहा है आपको और यहाँ पे आपको आके आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया? It's a wonderful feeling being here. One of the most notable things here is that more than the people that came to perform, you see that a lot, no matter what their nationality is, everyone is enjoying the music, the beat, whatever it is, the performance. They're all like in the name, global harmony. They're all in harmony. They're all enjoying together. So it's a beautiful thing to see, honestly, seeing people appreciate something you consider part of yourself, your identity, your culture, your nationality. अच्छा, पाकिस्तानी सिंगर यहाँ पर आए हैं, इब्रारुल हक हैं, कुछ और सिंगर्स भी आ रहे हैं, आपको उनको सुनने का मौका मिला, कैसा लगा कि पाकिस्तानी म्यूज़िक, पाकिस्तानी ढोल की थाप भी है और पाकिस्तानी पंजाबी लैंग्वेज में भी गाने सुनाए जा रहे हैं, लोग भंगड़े डाल रहे हैं, तो पाकिस्तानी गाने सुन के वो कैसा लगा आपको? Honestly, I enjoyed it a lot. As you said, we are born and brought up here in Saudi Arabia, so by default there's a bit of a distance from our culture. So, we got to realize, we got to see, jaise Punjabi, like different types of singers, like there's a lot of variety, right? So a lot of types of people, so we got to see all of them. It was very, very nice. लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, सऊदी गवर्नमेंट की और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया ने जो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है ग्लोबल हार्मनी के एक इनिशिएटिव के तहत, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? Honestly, the first thing I'd say would be thank you, because it shows the concern they have for their people. The people that live here, their citizens, got to learn about new cultures, and the people who live here who came from outside, just hum Pakistan se aaye. So we also got to see other people appreciating our culture, and we also got to learn about other people's culture. So honestly, it was not only enjoyable, it was very informative. So honestly, that would be my final message. Thank you, for that. जी नाज़रीन, यहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक नन्हा पाकिस्तानी भी मौजूद है जो इस ग्लोबल हार्मनी इवेंट में अपने मुल्क के मूसीकारों को, अपने मुल्क के कल्चर को देखने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, उससे पूछते हैं कि उसको कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको इस इवेंट में आकर? It was really good. वो क्यों? Because it has lot of colorful things and so much fun brands, and there are even fun games around. अच्छा, तो आपने गेम्स भी खेली यहाँ पे? Yes. और क्या क्या देखा आपने? I see the show. Wow, it was amazing.
ओके, तो कुछ खाना खाया पिया भी सही आपने? कोई आपके मामा बाबा ने कुछ खिलाया भी यहाँ पे आपको? क्या खाया था आपने? हमने पाकिस्तानी समोसा खाया था और बर्गर। वाओ, बर्गर भी खाया, पाकिस्तानी समोसा भी खाया, तो कैसे थे? बहुत अच्छे। म्यूजिक भी इंजॉय किया? म्यूजिक भी। अच्छा, तो जब तक ये चल रहा है वीक, ये पाकिस्तानी वीक, तो आप डेली आओगे अपने बाबा मामा के साथ? मुझे नहीं पता नहीं, आपका दिल चाह रहा है डेली आने को? दिल्ली आने का दिल चाह रहा है। तो अपने मामा बाबा से कहोगे कि मुझे डेली लेके आए? कहूँगा, अगर मान जाए तब तो मज़ा आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगा आपको ये ग्लोबल हार्मोनिक इवेंट में पाकिस्तानी वीक? क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया, क्या क्या एंजॉय किया? एक्चुअली एज ए फार्मर यहाँ पे रेजिडेंट गुजर गए 25 ईयर्स हमारी लाइफ के, और ये लास्ट 2-3 ईयर्स से जो विजन 2030 है उसके बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग, और स्पेशली ये इवेंट्स पाकिस्तान, इंडियन, फिलिपीनी और बहुत सारी कम्युनिटीज़, इजिप्शियंस के लिए इवेंट्स चल रहे हैं। लेकिन चूँकि अपना देश से दूर और इस प्रदेश में अपने देश का मज़ा, तो इसकी अल्फाज नहीं होते हमारे पास। हाउ वी प्राउड फील करते हैं कि हमारा भी कल्चर है, और हमारे ऑलमोस्ट 4-5 सूबों में से लोग आते हैं, डांस प्रोग्राम है उनके कल्चर, उनके ड्रेस, उनकी लैंग्वेज, ये ज़बानें सारी, तो बहुत मज़ा आता है, रियली भी इंजॉय करते हैं। और स्पेशली फूड्स, ये हालांकि फ़ूड तो रियाज में मिलते हैं बाकी सारे, लेकिन इस तरह खाने में लुक लाइक बसंती का मेला है हमारा, या पाकिस्तान में फेस्टिवल चलते हैं, फील हो रहा है कि अपना पाकिस्तान का बसंत मेला आज यहाँ पे चल रहा है हमारा बसंती, तो इतनी खुशी और एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे। और बच्चा तो रोज़ तंग करते हैं कि आओ, हालांकि इसने पिछले वीक यहाँ पे इवेंट चलता है इंडियन शो, उसमें भी इसने इंसिस्ट किया जानना है, आई वांट टू सी हाउ इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड पाकिस्तानी कल्चर। तो इसलिए अबरारोला का आया हुआ था, आज भी शो चल रहे हैं, गुलकार, फनकार, आर्टिस्ट आए हुए हैं, रियली वी एंजॉय। ओके, तो यहाँ पर ढोल की थाप भी थी, ट्रक आर्ट भी था, और बहुत से पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो कल्चरल चीज़ें थी वो भी यहाँ थी। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की, जो आपको अच्छी लगी, जो आपको फील हुआ हो कि मैं जैसे पाकिस्तान पहुँच गया हूँ? एक्चुअली जो बाज़ार लगा हुआ है हमारा कल्चर बाज़ार, उसमें जाके अच्छा लगा। हमारे खुस्से हैं, हमारी सिंधी चादरें, शाल्स और बलोची ड्रेसेस हैं, पठानों, खैबर पख्तूनख्वा के ड्रेसेस, और डांस, और स्पेशली जो स्टेज शो चल रहे हैं, हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं अबरारोला का ये दूसरा, तो हमने ऐसा फील किया कि जिस तरह हम पंजाब में, लाहौर में, सियालकोट में या इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। तो पूरी कम्युनिटीज़ 99.9% पाकिस्तानी कम्युनिटी थी आज, और सारे लोग जानने वाले, मिलने वाले, अच्छे लोग, तो बहुत इन्जॉय किया। क्या कहेंगे सऊदी गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के इस इनिशिएटिव के लिए, जितने ने आपको इतना एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की कल्चर के साथ कनेक्ट होने की, और दुनिया के सामने पाकिस्तान के कल्चर को मुतारिफ करवाने के लिए? तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे सऊदी गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के लिए? बहुत ही इन्जॉय करते हैं, ये हमारा पर्सनल इवेंट्स होता है, तो ये विजन 2030 का ही सिलसिला है। और जैसे हमें पता है कि विजन 2030 में नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। आई सी द लास्ट 2 years बैक so many gaps on the service level. Last year is better than the before last year, and this year much better than the last year. तो सऊदी गवर्नमेंट ने तो रास्ता खोले हुए हैं, वो कहते हैं आए इन्वेस्ट करें। जिस तरह हमने खुद, मैंने अभी अपने इन्वेस्टर लाइसेंस अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इट। तो उन्होंने हर चीज़ ओपन की है, आप लीगल रहें, आप यूरोप से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। मेरे पास यूरोप की अपॉर्चुनिटी थी, USA की, लेकिन आई इग्नोर इट। मैंने उस कनेडियन कार्ड को ख़त्म किया, चूँकि आई लव सऊदी अरब। सऊदी अरब में आप बोर नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान फ़ोन करते हैं फैमिली को, बिरयानी रखो, हम पहुँच रहे हैं, तो वी कैन गेट फ्लाइट विद 3.5 hours हम घर पहुँच जाते हैं। और सऊदी अरब ने इस मुल्क को और स्पेशली पूरी मुस्लिम उम्मा को जोड़ दिया अपने में। जो लोग हम यूरोप जाते थे एंजॉय करने, एवरी ईयर वी गो ट्रिप इनटू यूरोप्स, बट सऊदी अरब ने कहा कि वाई यू गो वेयर दे इन्वेस्ट द मनी, इधर एंजॉय करो, एवरीथिंग अवेलेबल है। आप रियाज शो में, रियाज सीज़न में जाएँ, बुलेवार्ड में जाएँ, बुलेवार्ड में बहुत बड़े स्टॉल लगे हुए हैं, और यहाँ तो चलो वीक चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कल्चर के, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग होते हैं वहाँ पे भी। तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो किया है वो कर रहे हैं, अभी होना है, अभी एक्सपो आने वाला है, अभी फीफा आने वाला है, तो उसके लिए सऊदी अरब का विजन नेक्स्ट 50 years। बिल्कुल ठीक, तो बड़े आपको एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे अपने क्याम को भी और अपने रोज़गार को भी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा इवेंट, और फीमेल के लिए क्या अट्रैक्शन थी इस इवेंट में?
जी, इसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया गया है पाकिस्तानी कल्चर को। पाकिस्तानी ज्वेलरी थी यहाँ लेडीज़ के लिए और डिफरेंट कलर्स के कल्चर्स के, जैसे पंजाबी बलोची ड्रेसेस थे और ज्वेलरी थी। और बहुत अब जो किंगडम है वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी प्रमोट कर रही है डिफरेंट कल्चर्स को, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपीनी, बांग्लादेशी। और इसी तरह हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जाता है और हम ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। जी नाज़रीन, सवादी पार्क में ग्लोबल हार्मनी के तहत इस इवेंट को जहां पाकिस्तानी भरपूर इंजॉय कर रहे हैं अपने कल्चर को, अपने म्यूज़िक को, अपने खानों को, वहीं पर मुख्तलिफ कौमों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक उर्दन के शहरी, वो भी आए हैं इस पाकिस्तानी कल्चर को देखने के लिए। उनसे बात करेंगे कि उनको कैसा लगा ये सारा इवेंट्स, पाकिस्तान का जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तानी म्यूज़िक, वो कैसा फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam wa rahmatullah. How is Pakistani event? You visited different stalls. How is your feelings? It's very lovely and people like it. And we feel يعني friendly people came here. We interview other Pakistani people. They are very lovely. And how about Pakistani culture? Did Pakistani you like culture, yeah, it is because near to us يعني Arab in food we eat يعني but you are food spicy, little spicy. So you enjoyed Pakistani food? Yeah, I tried. Biryani, this meat with sauce, with and also sweet rice with the sugar. Yeah, very beautiful. I like it. And what about Pakistani culture? Different. There are on different stalls. There they have decorated a lot of things. Did you visit? Yeah, I see some of them, but really they are before very famous Pakistani singer Disco Divani. This is very famous in Arab. Okay. They like You also like her? Very much. But she's, I am sorry, she's died. Yes, her name. You are talking about Nazi Hassan. Yes, that's true. All Arab know her. What would you say about Pakistan people? What is your message for Pakistani people? Pakistani people, they are very good culture, but they need to reduce their anger little. They are very, very firing. जी नाज़रीन, यहाँ पर जो पाकिस्तानी इन स्टॉल्स को देख के अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों से, पाकिस्तानी सकाफत से, कल्चर से रोशनास करा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है जिसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर हिना आर्टिस्ट यहाँ पर हाथों पे ख़वातीन मेहंदी लगवा रही हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन के कपड़े हैं। और ये बच्चा जिसने एक बलोची पगड़ी पहनी हुई है, ये ना सिर्फ अपनी वालदा के साथ मिलकर उसने स्टॉल लगाया है, बल्कि मुख्तलिफ आने वाले पाकिस्तानियों को, दीगर शहरियों को बता रहा है कि पाकिस्तानी मलबूसात कैसे होते हैं। तो इससे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खूबसूरत आपने ये पगड़ी पहनी हुई है, इसका क्या मकसद है इस पगड़ी पहनने का? ताकि ये हमारे स्टोर का थीम हो दे। अच्छा, तो आप यहीं सऊदी अरब में रहते हैं? हाँ जी, أنا اسمي داوود وأنا مرة مبسوط هنا بالسويدي وأنا مرة ودي ناس يجون هنا بالستال اللي في السويدي وناس يستانسون وكل ناس بتشوف هنا فيها بسمة عليهم ولازم تجون هنا عشان أي شيء بتخيله بتلقيها هنا وشكرا وأنا أحب باكستان. I love Pakistan. नाज़रीन, ये आपने जाना, ये बच्चा जिसकी पैदाइश यहीं पे हुई, अरबी पे फुल उसकी कमांड है, उर्दू में भी इसने बात की और पैगाम उसने दी है कि मुझे पाकिस्तान से बेहद प्यार है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वक़ार अहमद, जो गुज़श्ता 25 साल से सऊदी अरब में मुकीम हैं। उन्होंने सऊदी अरब की जामियात में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं, रिसर्च के अंदर भी उनकी बड़ी खिदमात हैं। वो भी यहाँ पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में सवादी पार्क के अंदर जो ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तानी वीक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, विज़िट किया है, मुख्तलिफ पाकिस्तानी स्टॉल्स, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तानी म्यूज़िक को उन्होंने इंजॉय किया। हम उनसे जानते हैं कि ओवरऑल उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव था किस हद तक अचीव होता हुआ दिखाई दिया है उन्हें यहाँ पर।
जी थैंक यू वेरी मच सोहेल भाई। आपने देखा ही है यहाँ पे, ये बेसिकली जो ग्लोबल हार्मनी का इवेंट है, ये इट्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। और इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि, और मेरा ख्याल है इट्स वन ऑफ द यूनिक इवेंट इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि बाकी सारी दुनिया में जब लोग काम करते हैं तो अपने नेशनल्स के लिए काम करते हैं। इन लोगों का ये इवेंट पर्टिकुलरली रेजिडेंट्स के लिए है, और लास्ट ईयर इन्होंने कोई 9 कल्चर्स इंक्लूड किए थे, और इस ईयर ग्लोबल हार्मनी 2 में इन्होंने 14 कल्चर्स 5 और कल्चर ऐड किए हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये ग्लोबल हार्मनी अचीव भी कर रहे हैं। अगर आपने देखा अभी पार्क में, तो ये पाकिस्तानी डेज़ हैं, लेकिन इन पाकिस्तानी डेज़ में आपको इंडियन भी मिल रहे हैं, आपको बांग्लादेशी भी मिल रहे हैं, आपको फ़िलिपीन भी मिल रहे हैं, आपको सऊदी नेशनल भी मिल रहे हैं। वो आप अभी देखें, अभी ये पश्तो गाना चल रहा है, सब पश्तो गाने पे भी नाच रहे हैं। तो दैट्स व्हाट दे वांट टू अचीव, कि जो डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, और एक दूसरे के साथ वो पीसफुली रह सकें, एक दूसरे का कल्चर समझ सकें। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जद्दा से आया हूँ, मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर इधर के हैं। तो उनको अब मैं यहाँ पे जो कल्चर समझा, मसलन कल मैं जब उनको घूम रहा था तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट शॉप्स थी, वो मिट्टी के छोटे छोटे वो चीज़ें बनी हुई थी, वो उन्होंने ख़रीदे थे। तो वो एक उनको कल्चर मैं समझा रहा था कि ये इस तरह घड़ा होता है जिसमें पानी पिया जाता था, ये हैंडीक्राफ्ट हैं, ये इस तरह के हैं। तो वो आपको एक कल्चर, हमें भी अपने बच्चों को जो यहीं पे पले बढ़े हैं उनको समझाने में भी आसानी होती है। दूसरे जो हमारे अपने कलीग्स हैं, दूसरे नेशनलिटीज़ के हैं, जिनको हम आज तक अपना कल्चर बताते रहे हैं, उनको यहाँ पे ला के हम अपना कल्चर दिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूनिक इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया का, ग्लोबल हार्मनी के नाम से। सर, सऊदी अरब में जितने पाकिस्तानी मुकीम हैं वो यहाँ पे इसको सऊदी अरब को दूसरा अपना घर समझते हैं, एक सर पहला समझते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने, बल्कि बहुत से लोगों से बात हुई, बहुत से अब ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं जो यहीं पले बड़े और बड़े हुए, तो अब उनका अपना वो इसको भी पहला घर समझते हैं, और पाकिस्तान के साथ भी उनकी इफेक्शन, उनकी अटैचमेंट वैसे ही है। लेकिन जो यहाँ मौक़े मिले पाकिस्तानियों को अपने आप को यहाँ पे ग्रो करने के, तालीम के शोबे में, कारोबार के लिहाज से, वो मौक़े अब आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस जो हमारा म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटजी एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का स्टेटस काफ़ी बेहतर हुआ है। तो पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अपने आप को मज़ीद वो एक्सेल कर सकते हैं, और उनके लिए यहाँ पे कितनी सहूलियात पैदा, कुछ कवानीन के अंदर नरमी हुई है, 100% ऑनरशिप के साथ आप कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिज़नेस वीज़ा ऑनलाइन 24 घंटों में आप हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों को कुछ मैसेज दे सकें कि उनके लिए मज़ीद यहाँ कितनी मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ी हैं। सर अपॉर्चुनिटी तो कल मैं वो एक जो यहाँ पे ग़ुलाम साहब थे उनसे मिला था, जो अभी आजकल मक्का में अब कंस्ट्रक्शन की तकरीबन सबसे बड़ी कंपनी चला रहे हैं नॉन सऊदीज़ में। उन्होंने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे 400 रियाल पे आए थे एज अ कारपेंटर, और आज उनकी कंपनी में 1300 एम्प्लॉइज़ हैं, जिनमें से 300-400 इंक्लूडिंग नेशनल्स उनकी कंपनी पे काम कर रहे हैं। तो आप उनको देख लें कि उनकी ग्रोथ का क्या लेवल है। ये तो आपको मैं बिज़नेस का ग्रोथ बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप एजुकेशन देखें तो उन्होंने फ्री स्कॉलरशिप रखे हुए हैं, डिफरेंट जो आपके रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप हैं, जिसमें सारे साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग सब स्कॉलरशिप शामिल हैं, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। बल्कि अगर वो स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो उनको पर मंथ एक सर्टन अमाउंट भी पे की जाएगी, रिहाइश दी जाएगी, और उसके बाद सिर्फ यानी कि एजुकेशन उनकी फ्री होगी, बुक्स फ्री होगी। तो ये एक एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। दूसरा, बाकी आपने अगर इन्वेस्टमेंट वाइज, कंपनी वाइज देखें तो अब यहाँ के जो विजन 2030 के मुताबिक जो रूल्स हुए हैं वो इतने जिसे कहते हैं ना कन्वीनियंट हो गए हैं कि अगर किसी इंसान ने कंपनी खोलनी है एंड ही हैज़ ऑल पेपर्स डन, तो मेरा ख्याल है वो 72 आवर्स में उसकी कंपनी ओपन कर सकता है ऑनलाइन। ऑल सिस्टम इज़ ऑनलाइन, यानी आपको इवन विज़िट भी नहीं करना पड़ता और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। तो ये सारा जो विजन 2030 के थ्रू जो ये फैसिलिटेशन दी जा रही है टू अट्रैक्ट डिफरेंट इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर इन सऊदी अरेबिया, इट्स रियली एक्चुअली रिकमेंडेबल। इवेंट में एक पाकिस्तानी को मुझे बात करने का मौका मिला, वो पहले यूरोप जाने की तैयारी किए हुए थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना फैसला तर्क किया और उन्होंने कहा कि मेरे लिए यहाँ यूरोप से ज़्यादा मेरे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अर्निंग के लिहाज से भी और उसके साथ साथ ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय करने के लिहाज से भी। तो मैं यहाँ बड़ा कंफर्टेबल हूँ। ये भी लोगों के यहाँ पे फीडबैक थे, कुछ लोगों से हमारी बात हुई। तो लास्ट में ज़रूर जानना चाहूँगा, सऊदी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया बिलखसूस, जिन्होंने हर साल इतने एक शानदार पाकिस्तानियों के लिए एक कल्चर वीक का, पाकिस्तानी एक वीक का एहतमाम करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर
पहले तो उनको सलूट करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि यूनिक फ़ीचर है कि बाकी सब लोग अपने नेशनल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे उन्होंने रेजिडेंट्स पे किया। और आप देखें इतना बड़ा फंक्शन है, फ्री है, सारे टॉप ऑफ द नॉट सिंगर्स आ रहे हैं। आपकी परेड्स आपने देखी कितनी अच्छी, हमारा कल्चर जिसमें मेहंदी का और शादी का सारा दिखाया गया। ये सारे इवेंट सब अरेंजमेंट्स इन्होंने किए हैं और आपने देखा टिकट बिल्कुल फ्री है। तो बेसिकली इट्स हैट्स ऑफ टू देम कि वो अपने रेजिडेंट्स का इस हद तक ख्याल रखते हैं, एक्चुअली इक्वल टू देयर नेशनल्स ख्याल रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तज़ीम अख्तर, जो गुज़श्ता 25 साल से सऊदी अरब में मेडिकल के शोबे में बतौर डॉक्टर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तानी जो वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन्होंने उसको विज़िट किया है। डॉक्टर साहब से जानते हैं उनको ये सब कुछ कैसा लगा और यहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो कितना इफेक्टिव मैसेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सुहेल भट्टी साहब। ये जो ग्लोबल हार्मोनी का हफ़्ता है, ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। ग्लोबल हार्मोनी का मतलब ये है कि जो भी नेशनलिटीज़ यहाँ पर क़याम पजीर हैं और अपने रोज़गार कमा रहे हैं, उनमें आपस में हारमोनी लाना है। इसमें पाकिस्तानी हफ़्ता था, तो इसमें पाकिस्तानी हफ़्ते में पाकिस्तानी जो नेशनलिटी के लोग हैं वो यहाँ पर बहुत खुश हुए अपना कल्चर देख के, अपना माहौल देख के। इसके अलावा दूसरी नेशनलिटी के लोग भी यहाँ पर आए और उनमें आपस में जो है ना बाहिमी जो है ना एक इम्तिज़ाज हुआ। तो ये हम इसमें सऊदी गवर्नमेंट के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर एक कसीर तादाद में मौजूद है जो अपना रोज़गार कमा रही है। उसमें चूँकि मेरा ताल्लुक़ तो तिब के शोबे से है, तो मैं उस बारे में बात करूँगा ज़्यादा कि कसीर तादाद डॉक्टर्स की है जो यहाँ पर अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर डॉक्टर हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की जो FCPS डिग्री है उसके होल्डर्स हैं और वो कंसल्टेंट की पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं आजकल। ज़रूर बताइएगा कि मुख्तलिफ़ शोबों में तो पाकिस्तानियों ने यहाँ बड़ा नाम कमाया है, वो रियल स्टेट का शोबा हो, कंस्ट्रक्शन का हो, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर। लेकिन जो ये तिब का शोबा है, यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए कितने मौक़े हैं और कैसी उनकी यहाँ पर ज़िंदगी है? देखिए ना, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और दूसरे सेक्टर्स में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बहुत मांग है और जो सऊदी कमीशन है उसमें FCPS डिग्री और MCPS डिग्री वो रिकग्नाइज़ है। उसके अलावा पाकिस्तान की MD और MS डिग्री के भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और सऊदी कमीशन में हमारी FCPS की जो डिग्री है वो उसकी एक अच्छी पोजीशन है। उसको ये लोग कंसल्टेंट की पोस्ट पर जो है ना कंसीडर करते हैं। जैसे ही FCPS कोई डॉक्टर करता है उसको एसोसिएट कंसल्टेंट की ऑफ़र होती है और फिर 5 इयर्स के बाद उसको जो है ना कंसल्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये एक, इसके अलावा भी ये है कि जॉब पोजीशन भी काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए। इसके अलावा हमारा जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे इज़्ज़त माब जनाब अहमद फ़ारूक साहब जो हैं वो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसी में हमारे इम्तहानात होते हैं रेगुलरली FCPS के, MCPS के और इंटरमीडिएट मॉड्यूल के। और उसके अलावा भी जो करियर डेवलपमेंट है यहाँ पर डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बेहतरीन मौक़े हैं और हम लोग एक ग्रुप की शक्ल में उनको ये फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं और एक अच्छे मौक़े हैं यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। पहले भी पाकिस्तानियों के लिए यहाँ बेपनाह मौक़े थे, पाकिस्तानियों ने यहाँ पर आए, उनको अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका मिला। लेकिन अभी बात की जाए जो रिसेंटली म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर मौक़ों में इजाफ़ा होता दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना और खुलूस वाले ताल्लुकात तो बहुत देरीना हैं, लेकिन अभी हालिया जो जो डिफेंस का हमारा पैक्ट हुआ है सऊदी अरब के साथ, उससे बहुत फ़र्क आया है और हमारी मोहब्बतें, हमारा एतमाद बढ़ा है और जॉब पोजीशन भी काफ़ी क्रिएट हुई हैं और एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। सऊदी अरब 2030 के विज़न की तरफ जा रहा है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए और इंशाअल्लाह एक बेहतर जो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी और इम्प्रूव होगी। जी सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में वज़ारत मीडिया के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल हार्मनी कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तानी वीक को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी तमाम तर जो इवेंट्स थे उनकी तफसीलात आपके सामने रखी और इस इवेंट में जहाँ पर पाकिस्तानी उसको चार चांद लगा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के स्टार्स भी यहाँ पर जगमगा रहे हैं। लोग उनके साथ बड़ा इंजॉय कर रहे हैं।
अलीना से हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात किया, दोबारा जानते हैं कि उन्होंने इस इवेंट को किस तरह एंजॉय किया। आई वॉज लिटरली अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। काफ़ी बहुत अच्छा इवेंट गुजरा और हमने इतना एंजॉय किया, कॉन्सर्ट एंजॉय किया, सब कुछ एंजॉय किया और हमें ग्लोबल हार्मनी वालों की तरफ से भी मैसिव रिस्पांस मिला कि बहुत अच्छा हमने एक अच्छे तरीके से पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया। सो बेसिकली मुझे चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि रियादियंस के लिए जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो जो लेफ्ट आउट ना फील करें अपने कल्चर, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे लोग रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ये इवेंट रखा है ताकि कोई भी लेफ्ट आउट ना फील कर सके। तो हमने यहाँ पर आके सऊदीया में आके अपना पाकिस्तानी कल्चर को अच्छी तरीके से फील किया, लोगों को बताया कि ये कल्चर है और हमने यहाँ पे डिफरेंट फूड्स, म्यूज़िक एंड एवरीथिंग और ड्रेसेस, ज्वेलरी सब कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। तो मेरा तो कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेट्स सी आज क्या होता है। बड़े मज़े के खाने भी थे, लाहौरी खाने भी थे कल यहाँ पे, ढोल की थाप, भंगड़े भी चल रहे थे। तो आपने कौन से खाने ट्राई किए यहाँ पे? मैंने तो गोलगप्पे, जैसे लाहौर के लोग तो वैसे ही गोलगप्पों के बड़े फ़ैन होते हैं, वो भी हमने बहुत अच्छे सब फूड ट्राई किया और सब कुछ बहुत अच्छा था, देसी फूड ट्राई किया। और यहाँ पे तो डीजे सिस्टम, लाहौरी खाबे वो भी कुछ थे यहाँ पे? बिल्कुल थे, जाहिर है पाकिस्तानी कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है और खाने ना ऐसा हो सकता है। तो हर किस्म का खाना था, हर किस्म का ट्रेडिशनल फूड था जो हम सब ने ट्राई किया और ऑफ कोर्स इब्राहिम हक भी थे, तो हमने तो उनका कॉन्सर्ट बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। पाकिस्तान में तो आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, यहाँ पे पाकिस्तानी जब यहाँ पर पहुँचे इवेंट में लोगों का क्या रिस्पॉन्स था और आपके लिए सरप्राइज था या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग इस तरीके से आपको पहचानेंगे और आपको सब लोग घेर लेंगे? पहले तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इवन दो सऊदी अरेबिया वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि भी फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो जब उन्होंने देखा दे वर शॉक्ड, क्योंकि उनको इतना मैसिव रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से। जितने भी लोग आए हुए थे उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने अच्छे तरीके से हमें किया। एंड ऑल थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ सऊदीया जिन्होंने ऐसा इवेंट किया ताकि मुझे पता चला कि सऊदी अरब में भी मेरे इतने फैंस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने आपको ऑर्गेनाइज किया, प्यार दिया, आपको इज्जत दी। अब ये दिल तो नहीं चाह रहा कि रियाज में, सऊदी अरब में आप शिफ्ट हो जाएं? देखिए, सऊदी अरब के लोगों ने भी जितना मुझे प्यार दिया था, पाकिस्तान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। तो मैं सऊदी अरब में भी रहना चाहूँगी और पाकिस्तान में भी रहना चाहूँगी, ज़ाहिर है। थैंक यू सो मच। ये वो इस ग्लोबल हार्मनी का एक आउटकम सामने आ रहा है कि किस तरीके के साथ जो पाकिस्तान से लोग हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं और जहाँ मुकीम पाकिस्तानी और दीगर जो नेशनल्स हैं वो उन्होंने भी इस इवेंट को बहुत इंजॉय किया। पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी सकाफत, पाकिस्तानी म्यूज़िक और बिलखसूस जो इब्रारुल हक का कॉन्सर्ट था लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। आज भी एक बड़ा शानदार कॉन्सर्ट का इंतज़ाम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की एक रिनाउंड एक सिंगर हैं सितारा साहिबा, वो आज परफॉर्म करेंगी और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, वो बड़ी बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ यहाँ पर परफॉर्म करें। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग यहाँ पे अपने रवायती खाने भी खाएंगे, म्यूज़िक को भी इंजॉय करेंगे और हम भी आगे चलेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कैसा लगा पाकिस्तान वीक को आपने अटेंड किया? पाकिस्तानी वीक इतना कमाल का सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया को, जिन्होंने एक कमाल का इनिशिएटिव दिया और यकीन जाने मज़ा आ गया यहाँ पे पाकिस्तान के कल्चर को देखने के बाद। दूसरे मुल्कों में देखते हैं ना अपने वतन को, अपने वतन के रंगों को, खानों को, लिबास को, लोगों को, तो आपका दिल वैसे खुश हो जाता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने अपील की, अच्छी लगी? यहाँ के लोगों ने अपील किया, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लोग और जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा लगा। राइट, जो आपने वीडियोस की, दुनिया भर से लोगों का उस पर क्या रिस्पॉन्स आया? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हम एज अ पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में भी छा रहे हैं, नुमाया हो रहे हैं और लोग हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। राइट, और सऊदी पीपल के लिए, सऊदी हुकूमत के लिए आपका क्या मैसेज? मैं सबसे पहले उनको कहा है कि उन्होंने ये बहुत ही कमाल का काम किया है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि 14 मुल्कों को और रिप्रेजेंट किया। जैसे कल मेरे ख्याल से इंडोनेशिया का वीक स्टार्ट हो रहा है, हमारे से पहले यमन का था, तो ये बहुत ही कमाल का स्टेप है जो सऊदी हुकूमत ने लिया। आप बताइएगा, यहाँ पे सऊदी पार्क भी पाकिस्तान वीक का डे जारी है, आप अपनी टीम के साथ, फैमिली के साथ आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है पाकिस्तान का और सबसे पहले हम तो सऊदियों को थैंक यू बोलेंगे कि इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और इतना ज़बरदस्त इवेंट अरेंज किया पाकिस्तानियों के लिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए हैं और पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी, हमारे भाई बहन बैठे हैं, आए हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो सबको यही बोलूँगा, एवरीवन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तानी म्यूजिक, खाने, रोल, पाकिस्तानी सकाफत, सब कुछ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान जैसे। पाकिस्तानी फैमिलीज भी मौजूद है यहाँ पर, किसी से आपकी बात हुई, किसी का आपको फीडबैक लेने का मौका मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, आपको कैसा लगा? ढोल बज रहा है यहाँ पर, पाकिस्तानी सिंगर्स आए हुए हैं, पाकिस्तानी सकाफत है, कल्चर के हवाले से कैसा लगा? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए ना, आप पीछे अगर कैमरा घुमाएं तो
आपको हमारे सारे भाई नजर आएंगे और इतने खूबसूरत और ज़बरदस्त। हमारा पाकिस्तान कल्चर इतना प्यारा है और वो इतना अच्छा लगता है, और यहाँ पे जब हम उसको ज्वाइन करने के लिए आए तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है। क्या कहेंगे सऊदी गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के लिए स्पेशली? सबसे पहले उनको थैंक यू बोलेंगे, सऊदी गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया को एंड ग्लोबल हार्मनी को बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो हमेशा आती हूँ, हर साल आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा से मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया ऐसे ही पाकिस्तान में मुझे कुछ करते रहते कि हम आए और एंजॉय करें। यूं तो सकाफत के रंग कभी माद नहीं पड़ते, मगर पाकिस्तानी वीक ने इन रंगों को मजीद रोशन कर दिया है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान और सऊदी अरब की भाईचारा और बरादराना तल्लुकात यहाँ पर इस ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव में दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का जो एक सकाफती और भरपूर एक शानदार पाकिस्तान का एक रोल था, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान का म्यूज़िक दुनिया भर के सामने पेश किया गया, जिसके अंदर सऊदी वज़ारत मीडिया का बहुत अहम किरदार है। अगरचे आज का ये जो 3 रोज़ा यहाँ इस सेलिब्रेशन थी इख्तिताम पजीर होंगी, लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। ये सफ़र आने वाले दिनों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के मबैन गहरे होते हुए तल्लुकात की शक्ल में मज़ीद आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदी अरब पाइंदाबाद।